Okay, good morning all of you. Today we will solve the questions number E from page number 144. So open your book and notebook both. आज हम लास्ट डे हमने क्वेश्चन नंबर सी एंड डी सॉल्व किया था पेज नंबर 144 का। आज हमें ई सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ई में आपको दिया हुआ है आस्था वॉन्ट्स सम हांगकांग डॉलर्स एंड वॉन। आस्था क्या चाहती है? कुछ हांगकांग डॉलर्स को और कुछ वॉन को। तो आप पहले ये देखिए हांगकांग डॉलर्स, ये जो है ये कहाँ का है? डॉलर कहाँ की मनी है? हांगकांग की, है ना। और आपको दिया हुआ है वॉन। वॉन कहाँ की है? कोरिया की है। तो आपको देखना है, फर्स्ट नंबर है हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर रुपीज 400। आपको ये बताना है कि वो वॉन में कैसे चेंज करेगी। अब हमारे पास क्या दिया? इंडियन करेंसी दी हुई है। अभी तक हमारे पास जो भी वैल्यू दे रही थी वो दिरहम में, है ना, वॉन में ऐसे दे रहा था, श्रीलंकन रुपीज में दे रहा था। बट अब हमारे पास दिया है इंडियन करेंसी में दिया हुआ है, जिसे हमें कन्वर्ट करना है वॉन में और एक हांगकांग डॉलर में। मीन्स इंडियन करेंसी को हमें दूसरे कंट्री के अकॉर्डिंग हमें उसे चेंज करना है। तो यहाँ पे दिया है हाउ मेनी वॉन कैन शी चेंज फॉर ₹4। आपको बताना है कि कितने हमें वॉन चाहिए पड़ेंगे अगर हम ₹4 को, इंडियन करेंसी को हम वॉन में चेंज कर रहे हैं, तो हमें कितने वॉन चाहिए पड़ेंगे। और फिर दिया है फॉर ₹400। हमें 400 के लिए भी बताना है कि अगर हम 4 रुपीज के लिए वॉन बता लेते हैं तो फिर हमें बताना है कि अगर हमारे पास 400 रुपीज है तो उसे हम वॉन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने वॉन चाहिए होंगे, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखिए 1 वॉन इक्वल टू कितना होता है, आपको चार्ट में देखना है। 1 वॉन इक्वल टू 0.04 होता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? आप यहाँ पे ई का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। सिंस हमें पता है 1 वॉन इक्वल टू 0.04 रुपीज होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है ये डेसिमल में है और ये 1 वॉन है। अब हमारे पास ये रुपीज में दिया हुआ है, लेकिन हमें 4 रुपीज में फाइंड करना है ना। तो इट मीन्स क्या है? 0 रुपीज और 4 पैसे है इसकी मीनिंग। तो हम इसे अगर रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? आपको क्लियर दिख रहा है? हाँ, तो रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई दोनों साइड पर हम करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 रुपीज इक्वल होता है 100 पैसे। तो हम क्या करते हैं? इसे पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 वॉन इक्वल टू हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 100 वॉन इक्वल, इधर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 100 क्या हो जाएगा? ये हम रुपीज के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 100 रुपीज ही लिखेंगे। आप ये वाली लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो सिंस 1 वॉन इक्वल टू 0.04 रुपीज दिया हुआ है, वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड। ठीक है, हमने क्या किया? दोनों ही साइड पर मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? 1 वॉन है, 1 वॉन में हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 वॉन, ये आपको 100 वॉन हो गया। और अगर हम 0.04 में 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो 0.04। देखिए आपको इजी ट्रिक में एक और बता दूं मैं कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, आपको हमने डेसिमल पुट करना सिखाया है, अब डेसिमल को रिमूव करना भी बता रहे हैं।
यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो जितने भी डिजिट के पहले डेसिमल होता है उतने जीरो हम नीचे ले लेते हैं, अब 1 लेते हैं। अगर 1 डिजिट के पहले तो हम 10 लेंगे, 2 डिजिट के पहले तो हम 100 लेते हैं। इट मीन्स यहाँ पर डेसिमल क्या हुआ, रिमूव हो गया। जितने भी डिजिट के पहले हैं हम उसमें नीचे जीरो लेते हैं, और मल्टीप्लाई में हमारे पास देखिए यहाँ पे 100 है, तो हम क्या करते हैं 100 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 100 इज इन न्यूमरेटर प्लेस एंड हियर 100 इज इन डिनोमिनेटर प्लेस। क्या है, 100 न्यूमरेटर की प्लेस पर है और 100 डिनोमिनेटर की प्लेस पर है, तो ये क्या होते हैं, दोनों कैंसिल हो जाता है। ओनली हमारे पास बच रहा है 4 रुपीज। तो 100 बॉन्ड कितने रुपीज के इक्वल होगा, 4 रुपीज के इक्वल होगा। 100 बॉन्ड जो हमें मिल रहा है वो कितने रुपीज के इक्वल है, 4 रुपीज के इक्वल है। अब हमें इसमें बताना है, आप इसमें ये भी लिख सकते हो, आस्था गेट 100 बॉन्ड, आस्था गेट्स 100 बॉन्ड फॉर ₹4, ठीक है, फॉर ₹4। आस्था को क्या करना है, 100 बॉन्ड अगर चाहिए है, वो 100 बॉन्ड ली है, इट मीन उसके पास इंडियन करेंसी में 4 रुपीज है, या 4 रुपीज है तो उसके पास 100 बॉन्ड मिलेंगे उसे, ठीक है। अब आपको इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन में है एंड नो फॉर, आपको बताना फॉर ₹400। अब हमें 400 के लिए भी बताना है, तो क्या हो जाएगा, एंड for ₹400 she gets one, क्या हो जाएगा, 400 है, तो देखिए हमारे पास 4 रुपीज है, तो हम क्या करते हैं 100 का फिर से मल्टीप्लाई दोनों में साइड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है। अब हमें 400 के लिए फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज, 100 बॉन्ड, और इधर आपके पास होगा 4 रुपीज है, तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 100 का 10,000। देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट में तो हमें नंबर वही मिलता है, और हम काउंट कर लेते हैं जीरो को, कितने जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो हमने 1 2 3 और 4 जीरो हमने पुट किया है। अब ये 10,000 बॉन्ड इक्वल होगा 400 का 400 रुपीज। इट मीन हमें सिर्फ ये बताना था, आई थिंक आपको डाउन प्लेस का दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ये आपको दिया हुआ है 100 बॉन्ड, तो हम इसमें क्या करते हैं 100 में 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 4 रुपीज में दिया हुआ है, इस 4 को हमें 400 बनाना है, इसलिए हमने क्या किया 4 इंटू 100 रुपीज कर दिया है। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 100 ही मिलेगा, और इस 100 में 2 जीरो है, इसलिए हमने 2 जीरो पुट कर दिया। इट मीन नंबर बना 10,000 बॉन्ड इक्वल होगा 400 का 400 रुपीज के इक्वल होगा। ये है आपको इसका आंसर है, सॉल्व है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 1 बॉन्ड इक्वल टू 0.04 रुपीज होता है, ये हम सब जान रहे हैं, चार्ट में भी देख रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड, हमें मल्टीप्लाई करना है 100 का दोनों ही साइड पर, तो हमने मल्टीप्लाई किया 100 का 100 बॉन्ड। क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये हमें 0 पॉइंट के फॉर्म में दिया है, और हमें इसे 4 रुपीज के लिए फाइंड करना है, तो 4 रुपीज के लिए फाइंड करना है, इसलिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल है। अभी हमने आपको डेसिमल रिमूव करना भी बताया कि 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, इट मीन हमें डिवाइड में 100 लेना है, वो 100 से 100 कैंसिल होता है, इसलिए हमें ये क्या मिलता है 4 रुपीज। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, आपका आंसर मिलेगा 4 रुपीज।
मेरे आस्था को क्या करना है, अगर 4 रुपीज उसके पास है तो वो वॉन में जो लेना चाहती है तो उसे 100 वॉन लेना पड़ेंगे, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है 400 के लिए हमें फाइंड करना है कि अगर आस्था के पास 400 रुपीज है तो उसे कितने वॉन चाहिए, तो 400 रुपीज हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 ही दिया है। तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, फिर से हम दोनों ही साइड पर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 का 10,000 बॉन्ड इक्वल होगा 400 का 400 में 400 रुपीज अगर उसके पास है तो उसे बॉन्ड में चाहिए 10,000 बॉन्ड चाहिए, तब जाकर उसके पास क्या होगा, 400 रुपीज के इक्वल आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हांगकांग डॉलर कैन शी चेंज फॉर ₹500। अब हमें 508 के लिए बताना है कि अब उसे हांगकांग डॉलर में कितने चाहिए, ठीक है। उसके पास 508 रुपीज है, उसे वो चेंज करना चाहती है, बदलना चाहती है हांगकांग डॉलर में, तो अब आप हांगकांग डॉलर में बताओगे। देखिए चार्ट में आप देखिए कि 1 हांगकांग डॉलर इक्वल टू कितने रुपीज दिया है, 5.10 है ना। तो आप इसमें देखेंगे वन हांगकांग डॉलर, ये एच और के हमने लिखा है, इट मीन हांगकांग है। 1 हांगकांग डॉलर इक्वल टू रुपीज आपको दिया है 5.10 रुपीज, ये हमें चार्ट में दिया हुआ है। अब हमें इसे फाइंड करना है किसके लिए, 508 के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, अगर हम इसका डेसिमल हटा ले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 रुपीज 508, ठीक है। हमें 508 के लिए देखना है, तो ये तो ऑलरेडी रुपीस में दिया है, यहाँ पर ये वैल्यू हमें डेसिमल में दी हुई है, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें कन्वर्ट करेंगे, रुपीस में। तो रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी हम सेम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड, दोनों ही साइड पर हम मल्टीप्लाई कर ले। तो आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई by 100 इन बोथ साइड, हम दोनों ही साइड पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। तो 1 हांगकांग डॉलर मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल 5.10 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ से डेसिमल को रिड्यूस करना है। अब 1 हांगकांग डॉलर इंटू 100, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 100 हांगकांग डॉलर इक्वल होगा, अभी हमने आपको डेसिमल को रिड्यूस करना बताया था, 5.10 है तो 10 है, हम इसका डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, इट मीन्स डिवाइड में हमें 100 लेना है और मल्टीप्लाई में 100 दिया हुआ है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, इट मीन्स हमें एक वैल्यू क्या मिल रही, 510 रुपीज। So we will write here 110 रुपीज, 100 हांगकांग डॉलर के इक्वल होता है 510 रुपीज, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो 510 रुपीज है, अगर आस्था के पास 510 रुपीज है तो उसके पास 100 हांगकांग डॉलर होने चाहिए, है ना, लेकिन उसके पास तो 508 रुपीज बस है, 510 तो है ही नहीं, तो 510 तो ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 99 हांगकांग डॉलर का भी निकाल के देखते हैं। अभी हमारे पास 100 हांगकांग डॉलर का है, अब हम एक कम कर देते हैं तो 99 हांगकांग डॉलर का रेट फाइंड करते हैं। तो अब आप 99 हांगकांग डॉलर का फाइंड करिए, क्या हो जाएगा, 99 हांगकांग डॉलर के लिए हम क्या करेंगे, 99 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किस में, क्योंकि हमें ये पता है 1 हांगकांग डॉलर इक्वल टू 5.10 होता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5.10 इंटू 99 रुपीज, इसे हम कन्वर्ट करेंगे 99
रुपीस में हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45। फिर अगेन 9 की टेबल हमें रेट करना है। 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45। नाउ ऐड दैट 0 9, 9 plus 5 14, carry 1, 5 plus 5 10, we will write 0 and carries 1, so 4 plus 1 equal to 5। अब यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा, देखिए 5.10 है, मीन्स 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के पहले इट मीन्स 504.90 मीन्स 99 हांगकांग डॉलर इक्वल, उसके पास वैल्यू कितनी आ रही है 99 की, 504 रुपीज और 90 पैसे, ये उसके पास वैल्यू आ रही है। अब देखिए 508 तो हमें कहीं नहीं मिल रहा है ना। अगर हम 100 हांगकांग डॉलर ले रहे हैं तो उसके पास 510 रुपीज आ रहा है, और अगर हम 100 से 1 कम ले रहे हैं, 99 ले रहे हैं, तो उसके पास 504 रुपीज 90 पैसे आ रहे हैं, है ना। 500 तो आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो ज्यादा है तो इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट यहाँ पे 508 है, इस 508 में अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखें 504, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसे कितने डॉलर चाहिए, और क्या हो जाएगा, कितने रुपीज उसके पास लेफ्ट बच रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर माइनस करके हम देखते हैं 508 है माइनस 504, क्योंकि यहाँ 504 डेसिमल में है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ डेसिमल लगाना है और 2 0 लेना होता है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ डेसिमल प्लेस पर ही लेते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 0 में 0 माइनस होगा तो वो 0 ही आएगा, कोई वैल्यू है नहीं, बट 0 में 9 माइनस नहीं होगा, तो हम इसे बोरो देते हैं, तो ये नंबर बनता है 10। 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, पॉइंट के प्लेस पर पॉइंट आएगा, ये नंबर आपका हो गया 1 का मीन 7। 7 में 4 माइनस किया, नंबर मिला 3। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, मीन्स उसके पास कितने रुपीज अभी भी बच जाएंगे। अगर वो 99 हांगकांग डॉलर ले रही है तो उसे अभी 3.10 रुपीज उसके पास बच रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है आप यहाँ पे राइट कर सकते हो कि उससे जो चेंज करना है, आज का चेंज या फिर आज का गेट 99 हांगकांग डॉलर and she has left 3.10 रुपीज। क्या होगा, उसके पास 99 हांगकांग डॉलर होंगे और बचेंगे कितने रुपीज बच रहे हैं, 3 रुपीज और 10। उसे और भी चाहिए होगा जिसे वो क्या करे, या उसे रिटर्न करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न भी लिख सकते हैं, सी रिटर्न, उसे रिटर्न करना पड़ेगा, सी रिटर्न रुपीज 3.10। क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, हांगकांग डॉलर में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है हमें रुपीज को, इंडियन करेंसी को हांगकांग डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, 1 हांगकांग डॉलर इक्वल टू, हमें पता है कि इंडियन रुपीज में अगर हम 1 हांगकांग डॉलर ले रहे हैं तो वो होता है 5.10 रुपीज होता है। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दोनों ही साइड कितनी डेसिमल में वैल्यू है, हम इसे पूरे अमाउंट में बनाते हैं, क्योंकि 5.10 जो दिया 10, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, 10 एक बहुत छोटी यूनिट है, इसलिए हम क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई दोनों ही साइड किया, ये नंबर मिला 100 हांगकांग डॉलर, और ये हमारा रुपीज में कन्वर्ट हुआ तो 510 मीन्स 100 हांगकांग डॉलर इक्वल होता है 510 रुपीज के। अब आपको दिया 19, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास ज्यादा है 508 से, तो हमने क्या किया, 1 कम 99 हांगकांग डॉलर का रेट फाइंड किया, तो 99 का जब फाइंड किया तो 504.90 आया। इससे हमने क्या किया, ये सम है तो हम इसमें हम माइनस करते हैं, माइनस किए
करने पर देखा कि आपका गेट 99 हांगकांग डॉलर, आपका तो 99 हांगकांग डॉलर मिलेंगे, बट उसे रिटर्न करना पड़ेगा 3 रुपीज 10 पैसे या 3 रुपीज 10 पैसे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किरण वेंट शॉपिंग विथ ₹200। किरण के पास 200 रुपीज है, वो शॉपिंग के लिए जा रही है। लुक एट द बिल, आपको बिल भी दिया हुआ है, साइड में बना हुआ है। देखिए ये साइड में आपको यहाँ पे बिल बना हुआ है, इसमें आपको बोल रहा है द शॉपकीपर फॉरगॉट द कोड टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइजेस। जो शॉपकीपर है ना, वो भूल गया कि हमें जो प्राइस वो लिख रहा है वहां पे कहाँ उसे पॉइंट अरेंज करना है, पॉइंट कहाँ पर लगाना है, और पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस। आपको पॉइंट करेक्ट प्लेस पर लगाना है। एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। आपको क्या करना है, बिल का टोटल अमाउंट भी फाइंड करना है। तो देखिए आइटम दिया है, क्वांटिटी दी है, प्राइस दिया है। तो शॉप वन शॉप अगर हम लेते हैं तो क्या 1250 रुपीज का आता है क्या? वो इतना महंगा तो हमारा कोई शॉप आएगा ही नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या बन सकती है, 12.50। ठीक है, हम इसका शॉप का रेट क्या लिखेंगे, इस शॉप का रेट बन जाएगा 12.50। तो जहां आपको 1250 दिया है, कि पहले आप यहाँ 12 के बाद या 50 के पहले यहाँ पे आप डेसिमल लगाएंगे। फिर दिया ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम 1 kg है, क्या ये 5025 रुपीज की आएगी? नो, ये आएगा 50.25 का। ओके, फिर है टी 250 ग्राम, अगर हम टी ले रहे हैं तो क्या वो 2725 का आएगा? नो, ये आएगा 27.25 का। फिर आपको दिया है कोकोनट ऑयल 1 लीटर, अगर हम कोकोनट ऑयल ले रहे हैं 1 लीटर तो क्या ये 6000 रुपीज का आएगा? नो, ये आएगा 60 रुपीज 00। ठीक है, 60 रुपीज का आएगा। फिर आपको बोल रहा है इसका टोटल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे टोटल करते हैं। 5 + 5 = 10, तो वी विल राइट कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 का 0, पॉइंट की प्लेस पर पॉइंट है और डेसिमल हमने सॉरी डेसिमल अपनी प्लेस पर है, 1 हमने कैरी दे दिया। तो 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 का 0 कैरी 1, अब 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15। तो आंसर क्या आएगा, 150 रुपीज। तो उसके पास 200 था, 200 में उसने शॉपिंग कर ली 150 रुपीज की। तो ये टोटल फाइन हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम विच सिटी स्कूल ये रीड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कोशिश करिएगा आप एक बार पढ़ने की, तो नेक्स्ट डे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू।